उसका आर्ट आर शॉर्टकट है। शॉर्टकट यार कितने की याद करो। मेरा एक टाइम था, मैं आपको बिल्कुल अर्ली डेज की बता रहा हूँ, इतने की शॉर्टकट। और मुझे वो क्रेज होता था कि उसको गॉडल भी जाओ। रिकॉर्डिंग है ना, बस ठीक है। नहीं जी, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स आज क्या करना है, आज हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के ऊपर। और इस सर्वर को हम एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करने से पहले जो हमने मेन पॉइंट इसमें करना है क्लियर, वो ये कि आपने इसके डैशबोर्ड के अंदर लोकल सर्वर की नोड के ऊपर इसकी मेन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। फिजिकल कंप्यूटर नेम ये हमें रिक्वायर्ड है, इसको चेंज करते हैं। बेशुमार हमारे ऊपर फाइल जो पावर शेल की कमांड, इसको थ्रू भी कर सकते हो, CLI मॉडलिंग कर सकते हो, कंट्रोल पैनल में जाकर भी कंप्यूटर की इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। तो ये प्री रिक्विजिट ऑप्शन जो आपने कॉन्फ़िगर करनी है। फॉर एग्जांपल हमने जो डिसाइड किया है इस सर्वर का फिजिकल नेम DC100 दे देते हैं। और ये आपको फ्यूचर में नेटवर्क पे जब नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ने वाली हैं तो ये नेम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपने प्रॉपरली इसको नेम दिया होगा तो ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के तौर पे आपका फुल नेम एड्रेस करने के लिए आप फिजिकल नेम के साथ इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये DC मैंने 100 दे दिया। और स्टिल ये इसका जो है वर्क ग्रुप के ऊपर मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप है। डोमेन के ऊपर भी थोड़ी देर में ये हमें जो हमने कंपनी का नाम जो हम इंशाल्लाह सजेस्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके कि कंपनी का नाम आप क्या रखना चाह रहे हो, तो वो हम रजिस्टर करेंगे एज ए डोमेन नेम। तो अभी थोड़ी देर में उसको भी डिसाइड कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का नेम हमने फिजिकल नेम दे दिया DC100। और ये नेटवर्क में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मशीन, फर्स्ट फॉरेस्ट के अंदर जो आपका रूट डोमेन भी कहलाएगा, फर्स्ट मशीन भी कहलाएगी। और ये आपने इसको रिस्टार्ट अभी लेटर कर देते हैं। एक दो चीजें और हम इसमें सेट कर लेते हैं, जिसमें फायरवॉल, और इसको हम इसको ऑफ कर देते हैं। अगर आप थोड़ी सी डेप्थ में जाओ तो स्पोर्ट के ऊपर भी वर्किंग हो सकती है जो हमें रिक्वायर्ड है। ऐसा मैं इसको एज ए होल फायरवॉल को ऑफ कर देता हूं। आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो इसको मैंने जस्ट फायरवॉल को ऑफ कर दिया। और फायरवॉल ऑफ करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे, नेम चेंज होगा, नेम के लिए रिक्वायर्ड है रिस्टार्ट होना। नेम अलबत्ता वही रहा जो ऊपर दिख रहा है आपको, रैंडम नेम बिन 5L3812 समथिंग। तो फायरवॉल आपके रिफ्रेश करने से ये हो गया अनेबल। और दूसरा, इसको हमने रिमोटली अगर सर्वर को रिमोट साइट से भी अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, और ये बाद भी कर सकते हैं, अभी करना है तो कर लो, अलाउ रिमोट कनेक्शंस टू दिस कंप्यूटर अलाउ कर देते हैं। ये भी प्रॉपर्टी ऑन कर देते हैं। अभी अगर नहीं करना कोई इशू नहीं, लेकिन हम एहतियातन इसको भी कर देते हैं। और दो कार्ड्स आपको मैंने यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, दो कार्ड ईथरनेट 0 ईथरनेट 1 का हमने नाम चेंज कर दिया है, लैन एंड वैन के नाम से हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप राइट साइड पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे टाइम जोन भी होगा। टाइम जोन बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है जी, US एंड कैनेडा। तो इस पे आप चाहे कंट्रोल पैनल के थ्रू कर लो, चाहे आप इस प्रॉपर्टी में जाके चेंज टाइम जोन में +5 आपका जो टाइम है UTC +5 वो है इस्लामाबाद कराची। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसको जरूरत नहीं है, अगर आप बाद में चेंज करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, जिस एरिया में जिस रीजन में आप हो उसके मुताबिक आप इस स्लॉट को आप सिलेक्ट कर लो। करने के बाद ओके कर दो। और इस टाइम को आप कंफर्म कर सकते हो रिफ्रेश करने से कि अपडेट हुआ है कि नहीं। ये यहाँ पे आपको UTC +5 यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया। ठीक है, और अगर आप UL पे कनेक्टिविटी चाह रहे हो और विंडोज का डिफेंडर अगर आपने फॉर द टाइम भी अगर आप इसको ऑफ करना है कर दो, अदरवाइज अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी जरूरत की वजह से आप करना चाहो कर सकते हो। तो अभी आपको मैंने जो करवाया, टाइम जोन सेट किया, आपने रिमोट डेस्कटॉप को अनेबल किया, आपने फायरवॉल को आपने ऑफ किया, और इसके अलावा आपने नेम चेंज कर दिया जिसमें रिक्वायर्ड है वन टाइम एटलीस्ट रिस्टार्ट होना, वो भी करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम प्रॉपर्टी है कि इसकी लैन एंड वैन की वैल्यूज को जरा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो लैन के ऊपर इस वक्त जो कि मैंने आपको बोला था कि इस पे VMware के अंदर आपने इसकी प्रॉपर्टी में इसकी टाइप सेट की थी NAT की, और जो होस्ट के साथ अगर आप शेयर कर रहे थे तो ब्रिज की प्रॉपर्टी ऑन की थी फॉर योर वैन अकाउंट। तो इसको जरा मैं वेरीफाई कर दूं। अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है जी, हाँ 169 समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अतीफा ने अभी अलॉट किया है। इसको भी मैं आपको अभी आपके साथ कॉन्फ़िगर करता हूं। दूसरा यहां भी चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी अतीफा ने दी है।
दोनों को वैल्यू असाइन जो की है वो आपकी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी जो क्लास बी है 169 डॉट समथिंग वहां से मिला है। मुझे एक आईपी जो कि मैं स्टैटिक के तौर पे यहां पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ फॉर माय सर्वर, वो मैं नेट के ऊपर उसको क्लास बी का एड्रेस असाइन करने लगा जो हमने डिसाइड किया था 172.16.200.200 वो हम लैन के ऊपर, और वैन के ऊपर हम करेंगे ब्रिज, लेकिन ब्रिज के ऊपर वो होस्ट आईपी जो पूल है हमारा आईसीटी का डीएचसीपी सर्वर वहां से असाइन होना चाहिए। लेकिन ये अगर आपने इसको मेक श्योर करना है तो एक काम करना पड़ेगा, आप स्टूडेंट्स ये DC200 की जो वर्चुअल आपने एनवायरनमेंट में लिंक क्रिएट किया इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी सेटिंग में जाके यहाँ पे वेरीफाई कर लो कि इसकी टाइप हमने कार्ड 1 की एंड कार्ड 2 की क्या सेट की हुई है। तो यहां पे हमने जब देखा तो एक जो अडाप्टर है वो आपका ब्रिज हुआ है और दूसरा अडाप्टर जो है वो हमारा नेट के ऊपर है। ये चीज हमने यहां पे देख ली है, ठीक है। अब एक काम करती है, इसको एक दफा रिस्टार्ट तो हम कर दें ताकि हमें वेरीफाई हो जाए कि हमारा ब्रिज की तरफ से उसको साइन हो रहा है कि नहीं हो रहा वैल्यू। तो अभी तक चूंकि ये मैंने लेट नाइट अपने होम की एड्रेस के ऊपर इसको मैंने आईपी असाइन करवाया था, अब मैंने चूंकि ऑफिस में मूव किया तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ नजर आ रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, एक दफा मैं रीस्टार्ट करता हूं मशीन को। रीस्टार्ट करने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, पावरशेल की कमांड भी है, CLI है, और अभी हम ग्राफिकल यूज कर लेते हैं। ग्राफिकल में हमारे पास ऑप्शन है, जिस तरह एक आम मशीन ऑफ करते हैं सेम इसी तरह आप इसको बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं, या रीसेट करना है इस नोड के थ्रू भी रीसेट किया जा सकता है। और सेम इसी तरह आप हाइपर वी के ऊपर भी इसी तरह नोड्स के ऊपर वर्किंग हो जाती है। अब मशीन को ऑफ करना है, ऑन करना है, रनिंग स्टेट में लेके आना है, सस्पेंड करना है, रिज्यूम करवाना है, ये सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सर्वर्स के ऊपर इन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अगर आपने फर्दर इसकी सेटिंग में जाना है तो यहां से जा सकते हो। अगर इसको ड्रॉप करना हो, टर्मिनेट करना हो, आप फ्यूचर में यूज नहीं करना चाह रहे तो मैनेज में जाके इसको यहां से डिलीट भी किया जा सकता है, क्लोन कॉपी भी की जा सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इसको डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में ये मशीन नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर सकते हो। अब फिजिकली मैंने आपको जिस तरह बोला था कि आपका यूजर आपका फोल्डर है, यूजर फोल्डर के अंदर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में शेयर्ड रिसोर्स के तौर पे वहां पे अवेलेबल है। अच्छा जी, तो हमने ये रीस्टार्ट कर दी है मशीन, तो अब इसको चेक करते हैं कि हमें क्या वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। खासतौर पे हमने आईपीस के ऊपर हमने फोकस करना है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। कंप्यूटर नेम रिक्वायर्ड था उसको रिस्टार्ट के लिए, तो वो हमने कर दिया। और यहाँ पे सर्वर मैनेजर के अंदर जाके लोकल सर्वर पे क्लिक करके यहां से चेक करते हैं। एक स्टैटिक आईपी देंगे, स्टैटिक आईपी देते हैं, जरूरी है हमें देना क्योंकि हमने इसको सर्वर के तौर पे डायरेक्ट करना है। तो इसको एक डायनामिक कभी भी देना, जब कभी आपके सर्वर्स होंगे तो उसको एक स्टैटिक आईपी देना पड़ता है। क्लास आपने डिसाइड कर ली है, उस हिसाब से आप इसको आईपी असाइन करोगे। ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कहां से हो रहा है, आपके स्विच से वो करने की कोशिश कर रहा है। स्विच के ऊपर मैंने डिसेबल कर दी थी प्रॉपर्टी, लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर भी किया था। स्विच से मैंने इसको डिसेबल कर दिया था। दूसरा स्टैटिक मैंने दिया नहीं, तीसरा डीएसपी का रोल है नहीं, तो ये अकीपा ने इसको असाइन करेगा। अभी अगर पासवर्ड बात चेक करता रहेगा, हाँ 5 दिन में चेक करता रहेगा। और यहाँ पे हमें एक इशू जो कि रिजॉल्व करना है, एड्रेस करना है। मैं वक्ती तौर पे एक काम करता हूँ, मुझे ये कार्ड अभी फिलहाल नहीं चाहिए, फ्यूचर में मुझे चाहिए होगा, अभी मैं इसको डिसेबल करने लगा हूँ। कौन सा? ब्रिज वाला। ब्रिज की मुझे इस वक्त जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे आईपी असाइन नहीं करवाना। मैं फिलहाल मुझे कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है तो इसको मैं वक्ती तौर पे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। वो सिर्फ मुझे उसको करवाना था चूंकि होस्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम आइजो को, तो मैंने करवा दिया था, मेरा काम हो चुका है। अब एक तो मेरी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये आपका एक नेट के ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ कार्ड है। और इसके ऊपर हमने अगला काम क्या करना है, जो कि मैंने आपको बोला था, हमें आईपी देना है। आईपी देने के हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये ग्राफिकल है और सेकंड एंड थर्ड इज योर CLI, थर्ड वन इज पावरशेल। तो स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि आज की डेट में
हम उसको भी एड्रेस कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा काम। आईपी असाइन करने का सेकंड एंड थर्ड अप्रोच भी देख लेते हैं। एक सिंपलेस्ट अप्रोच इज दिस वन। हमारा 200.200 और सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आपको पता है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देता है। अगर आप आईपी को फर्दर वेस्टेज से बचाना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है। फिलहाल सबनेट मास्क डिफॉल्ट वाला है, इस क्लास बाकी सबनेटिंग उस हिसाब से नीचे ऑटोमेटिकली वो सबनेट मास्क को पिक कर लेता है। डिफॉल्ट मास्क आपका किस क्या होता है क्लास बी का /16 होता है और क्लास ए का जिस तरह के आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको दोबारा से आपसे शेयर करूं, जैसे अगर मैं क्लास ए को यहाँ पे देना चाह रहा हूं 10.10.10.10, जैसे टैब प्रेस करता हूं ऑटोमेटिकली इसका डिफॉल्ट मास्क प्रीफिक्स लेंथ इज /8 बिट्स आर 1, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। और इसी तरह आप अगर क्लास सी का करोगे तो सेम इसी तरह के आपको वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, एक तो ऑप्शन ये है कि आप आईपी ऐसे सेट कर लो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? तो वो ऑप्शन क्या है वो डिस्कस करते हैं आपसे। और बाकी आपका गेटवे अगर कॉन्फ़िगर हुआ है राउटर का आईपी, हम लोगों ने अपने जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया था ड्यूरिंग नेटवर्क स्विच की, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी को जब हम उसमें देख रहे थे अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसका आईपी हमने शायद 0.1 दिया था। ठीक है, तो ये समझ लो मेरे गेटवे का आईपी है। और इसके बाद यहां पे आपको प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, चूंकि ये आपका नेटवर्क में फर्स्ट मशीन के तौर पे हम इसको लेके जा रहे हैं, तो याद रखिएगा नेटवर्क में जब आपका फर्स्ट मशीन जब रजिस्टर होती है कंपनी की, तो वही आपका डीएनएस सर्वर भी वही आपका वैल्यू दी जाती है। आमतौर पे बेस्ट प्रैक्टिस की कहती है तो वही आपका डीएनएस सर्वर भी होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में अगर आपने अपनी पॉलिसी चेंज करनी है, आप डीएनएस का रोल इस मशीन को, जो कि डोमेन कंट्रोलर जो कि बहुत पावरफुल मशीन है और जिसके ऊपर फ्यूचर में बहुत ज्यादा लोड आने वाला है, तो इस लोड को आप थोड़ा सा शेयर करना चाह रहे हो, अपने मेंबर सर्वर के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो डीएनएस का रोल, तो शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमारा कोई ऐसा सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें डीएनएस का रोल हो, तो हमारी मजबूरी ये है कि अभी इसी को हम डेजिग्नेट करेंगे एज ए डीएनएस सर्वर के रोल के लिए। लेकिन अगर आपने पहले एक मशीन रेडी की हुई है, उसको डीएनएस सर्वर का रोल भी डाल दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने उसकी आईपी वैल्यूज सारी कॉन्फ़िगर की हुई है, तो वहां पे उस सूरत में एग्जिस्टेंस की सूरत में आईपी आपका, फॉर एग्जांपल एक मशीन है 200.201 के नाम से, वो डीएनएस सर्वर का रोल आपने उस पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो यहां पे आप 201 दे दो। लेकिन चूंकि अभी नेटवर्क में हमने कोई ऐसा चीज स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो अब हमने मजबूरन क्या करना है कि इसी को हमने एज ए डीएनएस सर्वर रोल पे जो आप इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। हाँ, क्या ये फ्यूचर में इस रोल को यहां से रिमूव करके दूसरी मशीन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हम बाद में भी इस रोल को डिसेबल करके किसी और मशीन को एज ए वो मेंबर सर्वर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा के नेटवर्क पे डोमेन ज्वाइन करवा के आईपी दिया जा सकता है वो, और उसके ऊपर रोल कौन सा होना चाहिए? डीएनएस का। फ्यूचर में ये पॉसिबल है, लेकिन अभी नींद आ रही है। अभी ये कंपनी वाले बंदे का ये मसला होता है, एनवायरनमेंट होता है बना हुआ, रिलैक्स हो गया। मोस्टली मुझे यही सीन फेस करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे साथ ये बीती हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। होता है, कोई बात नहीं, शर्मिंदगी वाली बात नहीं, लेकिन रिजल्ट रहने वाली बात है। हाँ, ये ना मैं आपको सब लोरी सुनाने हो गया, इसको लोरी के तौर पर नहीं देना। अच्छा, ये देखिएगा 172.16.200.200 एक तो ये वे है। इसमें आप गेटवे में आता है 200.1 कर लेंगे हम गेटवे में। तो अगर हम वैसे देखो, गेटवे में आमतौर पे वो मशीन या वो उसको डेजिग्नेट किया जाता है जहां पे आपका आमतौर पे वो कंपनी के अंदर क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट में ट्रैफिक आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट राउटर का आईपी होता है। आईपी लोड के अंदर हमने जो आईपी दिया होता है उसके स्टार्टिंग वाला डिजिट्स वो हमारे पास गेटवे शो होता है। हाँ, आपका जो सेगमेंट आपने डिफाइन किया होता है डीएचसीपी टूल के अंदर, उसमें इनिशियल जो वैल्यूज होती हैं वो आमतौर पे ये इनिशियल होती हैं, ये लास्ट वाली होती है उस टूल में। वो किस लिए होती हैं? इन सर्वर्स के लिए, इन एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो आपकी मर्जी है, जो भी आपकी पॉलिसी है, जो भी आपके माइंड के अंदर प्लानिंग है, पेपर वर्क किया हुआ है, उसके मुताबिक आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है।
वो आपको कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आपने ये दे दिया, ओके कर दिया, एक तो ये हमारे पास डीएनएस दे दिया मैंने, नहीं दिया। सेकेंडरी हाँ, सेकेंडरी, जो सेकेंडरी एंड फोर्थ हम फिर आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं। एक तो यहाँ पे आप इसको पॉपुलेट कर दो, अगर आपके मोर देन 1 सर्वर्स लगे नहीं, डीएनएस आपका प्रेफर्ड डीएनएस हो गया, फिर ऑल्टरनेट हो गया, फिर मोर देन 2 भी हो सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है एडवांस में, एडवांस में जाके यहाँ पे इसको पॉपुलेट कर देना है। जिस तरह ये डीएनएस सर्वर के तौर पे इसने रजिस्टर कर दिया है, आप यहाँ से ऐड करवाओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी आपने कनेक्टिविटी पड़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल, उसको पिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इनका मकसद क्या होता है डीएनएस सर्वर का? रिजॉल्व करवाना क्यूरीज को, जो कि नेटवर्क पे मौजूद आपके डिफरेंट स्टेशंस पे बैठे थे। एक आईपी लोड खत्म हो गई तो आप दूसरे उसको वहां पर ऐड करवा के आप अपने नेटवर्क के अंदर दूसरा बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। एडवांस टीसीपी की सेटिंग्स हैं, इसको इंशाल्लाह किसी और टाइम पे एड्रेस कर लेते हैं। अभी आपने जो प्रेफर्ड जो डीएनएस सर्वर है उसकी वैल्यू आपने वही दी जो कि आपके डोमेन कंट्रोलर के लिए आपने सजेस्ट की है, सेम आईपी पूल में से। ठीक है, ये आपने साइन अप कर दिया है। अच्छा, एक तो मेथड ये हो गया, ये तो हर एक स्टूडेंट को आता है, आमतौर पे जो भी थोड़ा बहुत वर्किंग कर रहे हैं, आईपी कनेक्ट, आईपी असाइन करना थ्रू ग्राफिकल अप्रोच आप कर सकते हो। सेकंड वन मेथड, सेकंड भी मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी टीसीपी/आईपी की जो आपके पास लेसन 1 है, और लेसन 1 के अलावा मैं आपसे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स शेयर करूंगा अपने लेसन 2 एंड लेसन 3 को। आज की डेट में हम कोशिश करेंगे कि आपको आईपीज जो हैं असाइन करने के लिए जो सेकंड अप्रोच है वो क्या है, लेसन नंबर 741 के अंडर आता है आपका कॉन्फ़िगर कैसे करना है, और थर्ड लेसन जो आपका है उसमें इसको मैनेज एंड ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, आईपी कॉन्फ़िग एंड ट्रेस रूट एंड पिंगिंग, ये फायरवॉल की सेटिंग्स को, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो मैं स्टूडेंट्स आपसे शेयर करता हूं अपना लेसन नंबर 2। अभी मुझे रिक्वायर्ड है लेसन नंबर 2 और सॉरी लेसन नंबर, ये आपका बिल्कुल ट्रबल शूटिंग पॉइंट है, लेसन नंबर 3 है। इसमें आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अभी मैं आपसे शेयर करता हूं लेसन नंबर 2 कॉन्फ़िगरिंग, यही है सर। हाँ, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, लेसन नंबर 2 दिस वन। ले आईपी को कॉन्फ़िगर कैसे करना, आईपी वर्जन 4 में एक तो ये आपके पास बॉक्स स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, विजिबल है, जो कि मैंने अभी किया है। ठीक है, अपीपा की अगर प्रेजेंस में आप उसको स्टैटिक आईपी पर देना चाह रहे हो तो एक तो ये हो गया। सेकंड वन, इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, ये कम से कम मिनिमम रिक्वायर्ड है इंट्रानेट के लिए, लोकली अगर आपने कम्युनिकेट करना है मशीन्स को, उसके लिए। थर्ड एंड फोर्थ की जरूरत आपको पड़ेगी जब आपने रिजॉल्व करवाने की क्यूरीज को, और थर्ड की गेटवे की जरूरत पड़ेगी जब आप आउटर वर्ल्ड के साथ, खासतौर दो डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क अगर हो तो वो उसको आपने किस तरह ट्रैफिक को स्मूथली रन करना है। तो मैं चाहूंगा आपको आज एक कमांड जो शेयर करना चाहूंगा, नेट शेल कमांड है, नेट शेल NETSH कमांड है, ये आपने प्रॉम्प्ट लेवल पे एज एडमिनिस्ट्रेटर एलिगेट करना है, और एलिगेट करने के बाद आपने नेट शेल की कमांड के थ्रू, ये वो कमांड है, मैं आपको दो कमांड शेयर करूंगा, एक पावर शेल की करूंगा और एक आपको CLI की करूंगा। CLI एंड पावर शेल, पहले आपको CLI का एक्सपोजर देना चाहूंगा। CLI का एक्सपोजर ये है कि ये वो बेसिक कमांड है, इसकी जो सिंटेक्स है इसको आप अगर अंडरस्टैंड कर लो तो निहायत इजी है, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप इसको फॉलो करना एटलीस्ट वन टाइम जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा। बाद में अगर आप इसको कभी जिंदगी में यूज करना चाहो ना करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको वन टाइम अटेम्प्ट आपने जरूर करना है। और इस कमांड का सिंटेक्स आपको फर्स्ट 2 लाइंस को आप अगर देखो ग्रे शेड में आपको नजर आ रही है, इसकी कमांड का सिंटेक्स क्या है, नेट शेल स्पेस इंटरफेस की आईपी वर्जन 4 है या 6 है, आईपी वर्जन 4 ये आपने बता दिया। उसके बाद आपके कंपोनेंट जो कमांड है आईपी कॉन्फ़िग के अंदर नहीं शो होगा सारा कुछ, ये इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास सेकंड वे है आईपी करने का, आप आईपी एड्रेस को सेट करने का। ग्राफिकल तो आपको बता दिया, हर कोई यूज करता है, यानी हम इसको यहाँ से एडिट करके हम इसको चेंज, हाँ अभी मैंने आईपी जो भी सेट किया, अभी देखिएगा इस कमांड को मैं चेंज कर देता हूं, या तो ग्राफिकल में भी और उस बॉक्स में चेंज मिलेगा। ठीक है, करना तो अल्टीमेटली उसी कार्ड को चेंज करना है ना।
अब कार्ड का नाम आपने क्या रखा हुआ है, वो आपने देना है। सेट के बाद आपने क्या करना है, आईपी एड्रेस सेट करना है। क्या करना है, सेट क्या करना है, एड्रेस, या जिसको हम कमांड में एड्रेस बोलेंगे, आईपी एड्रेस के लिए एड्रेस किस चीज का, कार्ड का नाम क्या है, नेम इज इक्वल टू लैन है, वैन है, इथरनेट 0 है, इथरनेट 1 है, इथरनेट 2 है, जितने कार्ड है उनकी वैल्यू। तो आपका नेम इज इक्वल टू क्या होगा, कोर्स नेम, हमारे केस में हमने नाम चेंज कर दिया, नाम का रख दिया लैन, नाम का रख दिया लैन, वही आपने नेम जो फिजिकल नेम चेंज किया वो यहाँ पे देना पड़ेगा कोर्स के अंदर। उसके बाद सोर्स इज स्टैटिक और सोर्स इज डायनामिक। डायनेमिक उस सूरत में जब आपके नेटवर्क पे मौजूद है डीएचसीपी सर्वर या स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपने प्रॉपर, तो आपने स्टैटिक भी कहना, बल्कि वहां पे क्या कहते हैं डायनामिक, तो आपको ऑटोमेटिकली कहां से डालेगा, आपके जो स्विच से या आपके डीएचसीपी जो आपके सर्वर रोल जहां पे आपने प्रॉपर पूल डिफाइन किया होगा। अगली बात एड्रेस देना है, तो इसके लिए आपको वर्ड कीवर्ड यूज करने का पड़ेगा, ADDR, ये आईपी एड्रेस इज इक्वल टू वैल्यू आपने जिस तरह हमने दी थी 172.16.200 टाइप करना पड़ेगा एड्रेस, बिल्कुल ही टाइप करना पड़ेगा। फिर आपकी इंडिविजुअल जितनी प्रॉपर्टीज हैं उस स्पेस के साथ आपने उसको सेपरेट करना है। तो अगर आप गौर करो, जब वैल्यू साइन करनी है तो दरमियान में इक्वल टू देना है, जब आपने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू साइन करनी है तो इक्वल टू के साथ करनी है, जैसे ऊपर भी दिख रहा है सोर्स इक्वल टू, उससे पहले दिख रहा है नेम इक्वल टू, सेकंड लाइन में दिख रहा है एड्रेस इक्वल टू, फिर स्पेस के बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी, जो कि मैंने आपको ग्राफिकल में बताया था, सबनेट मास्क, यहाँ पे सबनेट नहीं लिखना, सिंपल मास्क लिखना है, मास्क इज इक्वल टू, आपने प्रीफिक्स नेट 8 16 24 वाली नहीं देनी, यहाँ पे डिटेल वर्जन देना पड़ेगा। हमारे केस में क्लास B में 255.255.0.0 होगा। एंड लास्ट आपकी जो वैल्यू कॉन्फ़िगर करनी है वो गेटवे होती है, तो गेटवे इज इक्वल टू जो आपका राउटर का आईपी है वो आपको देना पड़ेगा। ये सिंपल सा आपकी इस कमांड के थ्रू आप असाइन कर दोगे आईपी किसका, अपने सिस्टम का वैल्यू कॉन्फ़िगर होगे। 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ट्रेस करेंगे। फोर्थ वन अभी तक हमने नहीं की, फोर्थ वन इज योर डीएनएस। थर्ड लाइन में अगर गौर करो, एक और कमांड है नेटशेल के साथ, नेटशेल स्पेस इंटरफेस स्पेस आईपी वर्जन 4 सेम है जो ऊपर वाला वर्जन है, सेम कमांड है, यहां तक सेम है। सेट भी उसी तरह है, सेट के बाद एड्रेस होता है आईपी के लिए, डीएनएस होता है फॉर डीएनएस वैल्यू के लिए। तो यहां पे आपका जस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी, डीएनएस किस कार्ड की, नेम इक्वल टू, पहला कार्ड है, दूसरा है, तीसरा है, आपको पता है मल्टीपल कार्ड्स भी हो सकते हैं, तो नेम के साथ आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो सेम स्टैटिक एड्रेस अब किसका होने लगा है, अब कौन सा वैल्यू पॉपुलेट होगी, डीएनएस की, आईपी की नहीं होगी, डीएनएस की जो आपके पास, और उसकी वैल्यू जैसे आपने दे दी। और अगर आप मोर देन 1 कार्ड्स हैं, आपको पता है अल्टरनेट भी है, तो उस सूरत में आपने ऐड यूज करना है, सेट नहीं यूज करना, ऐड यूज करना है। ये आपके पास फोर्थ लाइन में आपको जैसे दिख रहा है, नेटशेल इंटरफेस आईपी वर्जन 4 ऐड क्या, सेट नहीं बल्कि ऐड, डीएनएस ने ये आपने जो वैल्यू देनी है ये अल्टरनेट की देनी है, प्रेफर्ड की होगी अल्टरनेट, और इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2, अगर 3 की होगी 3, इंडेक्स नंबर 4 अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है डीएनएस सर्वर की वैल्यू तो इंडेक्स के साथ नंबर आपने साइन करना है, ऐड होते जाएंगे, काफी समान रहेगा। मैं ये समझता हूं कि अब आपको इस कमांड का सिंटेक्स का आइडिया हो गया, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसका मैं आपको फटाफट डेमो एक दे देता हूं। ये आपने अगर सिंटेक्स फॉलो कर लिया, अब मेरे साथ आपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल फटाफट परफॉर्म कर लेते, ताकि ये भी एक दफा निकल जाए हमारे हाथ से, ताकि फ्यूचर में हमें इससे रेलेवेंट कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। ये मैं जैसे स्विच किया है आपको मैं शेयर कर देता हूं स्क्रीन, और इस स्क्रीन के ऊपर मैं जो करने लगा हूं एलिवेट करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, चलते हैं। विंडो आर भी कर सकते हो। दूसरा यहां पे आप एज एडमिन आपने स्विच करना है, तो यहां पे हम सिंपल उसको करते हैं जनाब अली सीएमडी रन, या आपको मेन्यू में भी है अवेलेबल, वहां से भी कर सकते हो सीएमडी, और एज एडमिनिस्ट्रेटर एलिवेट करना जरूरी है, ठीक है। और तो आप आराम से सिंपल इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये एलिवेट हो गया, ये आपके पास प्रॉपर स्क्रीन आ गई, और स्क्रीन के अंदर आपने कमांड जो टाइप करनी है वो ये है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं आप लोगों की आसानी के लिए बिग कर देता हूं। प्रॉपर्टीज में जाके यहां से आप साइन सेट कर लो। नेटशेल
सिंपल वन लाइन कमांड भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाता हूं। नेट शेल ये काम में आ गए। अब फर्दर अगर आपने इसको एक्सप्लोर करना है, इस कमांड क्वेश्चन मार्क लगा के एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारी कमांड से आपको विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको भी फॉलो अगर करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे सारी कमांड्स का आपको नेट शेल से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो ये आप इस विंडो को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ये नीचे ये पूरी की पूरी कमांड आपको ऊपर अगर आप स्क्रॉल करके देखना चाहो तो ये देख सकते हो। ये कमांड है जी। इसमें नेट शेल के अंदर आपको काफी सारे इसके डिफरेंट वर्जन्स नजर आ रहे होंगे। अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है? आईपी एड्रेस हमें सेट करना है। कौन सा वर्जन? आईपी वर्जन 4। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिख भी रहा है, उससे पहले आपने जिस इंटरफेस पे करना है ये आपको यहाँ पे इंटरफेस की एक नजर आ रही होगी डिस्क्रिप्शन। चेंजेस आर नेट शेल इंटरफेस, और इंटरफेस का आगे आपको देना है नाम। नाम के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी, उसके आईपी एड्रेस की। तो ये आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देना है आपने इंटरफेस आईपी वर्जन 4। जैसे जैसे कमांड में आप आते जा रहे हो, फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है वो सेकंड ऊपर से ऑप्शन आपको कमांड सेट नजर आ रही होगी। सेट करना है, क्या सेट करना है? आपने एड्रेस सेट करना है, ठीक है। एड्रेस में किसका एड्रेस करना है? नेम्स का क्या है? कार्ड का नाम, फिजिकल नेम जो आपने साइन किया था वो दे दिया। सोर्स आपने दे दी है, आपने उसका एड्रेस देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको दिखा देता हूं। 200.210 दे देते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 200 उसका किया था ग्राफिकली, तो इस बार हम इसको जो है डिफरेंट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आपने देना होगा मास्क। तो मास्क क्लास बी में क्या होता है? सभी पीछे इसको इधर कर लेते, कोई मसला नहीं है। ये क्या हो गया? मास इज इक्वल टू क्या है? 255। ये ओवरराइट। अच्छा मुझे कुछ और दिख रहा है, चले मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ और आ रहा है। चले 255.0.0 एंड फाइनली लास्ट वैल्यू इज योर 0। लास्ट वैल्यू इज योर, ओहो ये मैंने कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो ओहो मैं ये सारा गड़बड़ हो गया। आपने इंटरफेस आईपी के अंदर ही लिख दिया। कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर देते हैं। CLS क्लियर हो गया। लिखना पड़ेगा। ओहो चले इंटरफेस आईपी वर्जन 4। फिर हमने करना है सेट एड्रेस नेम इज इक्वल टू लैन। कोर्स लगाने की जरूरत नहीं अगर आपका सिंगल नेम सिंगल वर्ड के ऊपर है, अदरवाइज आपको कोर्स देना जरूरी हो जाएगा। हाँ जी, सोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक है। सोर्स के स्पेलिंग गलत होंगे तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा एडिट करने। ये बड़ा रोल है। हाँ जी, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह वो अगर आप ग्रामर नहीं ना कर रहे जी सोर्स के बाद आपकी एड्रेस आईपी दे देना। उसके बाद आएगा फिजिकल गेटवे इज इक्वल टेक्निक भी कर लो, कोई इशू नहीं है। चलिए कर लेते। तो सर अब डिस्प्ले डीएनएस भी तो दे रहा ना। ये देखो यहाँ तक सेट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको वैल्यू को देखना चाह रहे हो तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए शो भी होगा। वो देखो ऊपर शो,
वो थर्ड ऊपर से कमांड है शो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। हम उसको स्विच के अंदर शो वेरिएंट्स वगैरह करते हैं, तो इसमें भी हम इस तरह शो आईपी या कॉन्फ़िग आईपी करके बिल्कुल इस तरह की कमांड आपको ये सारी अवेलेबल है। डिलीट करना है, ऐड करना है, हेल्प लेनी, इंस्टॉल करना है। तो अभी हमने अपने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2-3 चीजें हम करने लगे हैं। अच्छा, और क्या करना है जी? आपने सेट करना है डीएनएस वैल्यू किसकी? IPv4 की, किस कार्ड की? LAN की। वैसे तो ये ऑप्शन है, इसको देने की जरूरत नहीं थी, चलें हम अपनी एहतियातन दे देते हैं। आगे क्या जी? ADDR और इसमें आपने डीएनएस को पॉपुलेट करना है विद वैल्यू। सर जी हमें दोबारा देना पड़ेगा डीएनएस के बिट मोड के अंदर। डीएनएस हमने कब दिया था? डीएनएस तो दिया गेटवे दिया था, गेटवे दिया था ना, DNS नहीं दिया। सेट कर रहे हाँ। हैं, तो हमें दोबारा सारा बताना पड़ेगा उसको। भाई जिसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली उसको पूरा रेस्ट तो करो ना। उन्हें तो नालायक मशीन है, उसको क्या पता? वो तो बेवकूफ, ये मशीन सबसे बेवकूफ चीज होती है। इसको जो आप कोडिंग करोगे, जो आप इंफॉर्मेशन दोगे, इसने इसको रिस्पॉन्स करना है। ये नहीं इसलिए इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं, इंटेलिजेंट तो नहीं है, कितनी का इंटेलिजेंट है ये? ठीक है, 172.16 ये अपनी कौन सी रोज करनी कमांड बस हो गई खत्म। ये अब क्या देना जी? 210 ये देखो। और अगला कार्ड अगर आपने ऐड करना है तो फिर ऐड के साथ करना है। सेट की जगह क्या आ जाएगा? ऐड, इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, ये इसने कर दिया होगा। आप यहां से हम बाय करते हैं, सर वो कह रहा है कोई बात नहीं। आईपी कॉन्फ़िग, ओके पास हो गया। और आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल अगर कर लोगे तो सारी डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। जिसको आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, ये कमांड अगर आपने सीख ली है तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक दफा फिर लेके जाऊंगा अपने उन नोट्स पे, और उसकी क्या रीजन है? रीजन ये है कि आपको एक थर्ड अटेम्प्ट भी दिखाना है, थर्ड ऑप्शन भी दिखानी है, वो है पावर शेल। सर पावर शेल की इसकी कमांड सेम नहीं होती? पावर शेल विंडोज के शेल की कमांड्स हैं, वो CLI आपकी डॉस वर्जन है उसका। सर इसमें तो कॉन्फ़िग आईपी तो मोस्टली जो कमांड है वो सेम नहीं होती अप्लाई। पावर शेल की अपनी है। सर हम कॉन्फ़िग आईपी यहां से भी निकाल लेते हैं। हाँ, कुछ सेम होती है, कुछ वर्जन उनके सेम है, कुछ चीजों की सेम है। अच्छा, ये तो समझ आ गई होगी, अब ये तो कोई इशू नहीं रहा, डन हो गया। अच्छा, ये और फर्दर कुछ कमांड है उसको रिमूव करने के लिए, प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए सेम वही कमांड नजर आ रही है, बस वहां पे सेट था, यहाँ पे क्या आ गया? डिलीट। और अगर एक ही टाइम में सारे करने हैं कार्ड्स डीएनएस वाले, तो डिलीट क्या करना है? डीएनएस सर्वर्स ऑल, 2 है, 3 है, 4 आपके टेस्ट कनेक्ट हैं डीएनएस सर्वर, एक ही टाइम में सारे फारिग। ठीक है, ये आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। सर अगर हम किसी भी सर्वर के प्रिविलेज मोड पे जाके ये कमांड देते हैं वो तो फिर सारा हो जाएगा। डाल दूं मैं, तो नए से सेट करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड भी देना। हाँ, वो आपको होना चाहिए, वो आपके पास प्रिविलेजेस अकाउंट होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ये जी कॉन्फ़िगरिंग ए स्टैटिक आईपी अनदर वे बाय यूजिंग विंडोज पावर शेल। तो विंडोज पावर शेल आपको ये कहता है कि मेरे पास जो कमांडें हैं सेट करने की, वो है न्यू डैश नेट आईपी एड्रेस, रिमूव करने की भी है, सेट करने की भी है, और गेट करने की भी है। गेट क्या होगा? डिस्प्ले करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपने फीड कर दी है, और उसको आपने लिस्ट में उसे व्यू करना है पावर शेल में, तो व्यू करने की कमांड है गेट। ठीक है, और इसका आप डिफरेंट कमांड्स हैं, इसको आप अटेम्प्ट करते हैं, और ये है कि वो कमांड जैसे डीएनएस वैल्यू आप वन सर्वर से लेके 2, 3, 4, 5 जितने भी डीएनएस सर्वर्स हैं, इनको वन गो में सारी वैल्यूज आप सेट कर सकते हो। इसका सिंटेक्स क्या, ये दिखाता हूं। ये भी कमांड हाँ, याद रखिएगा, इसमें जब आपने प्रॉपर्टीज देनी है तो प्रॉपर्टीज देनी है विद डैश, उसमें नहीं था डैश, ये याद, हाँ, जो नहीं इक्वल टू नहीं था, वो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू था।
अच्छा अच्छा। हाँ, वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू था। इसमें आपकी हर प्रॉपर्टी एक दूसरे से सेपरेट स्पेस ही हो रही है, लेकिन इसमें इनिशियल लेटर एक ऐड कर दिया गया, एक स्विच, वो है डैश के साथ। जब कभी आपने प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना है, ये सारी थीम को फॉलो किया जाता है। ये इसमें पावर शेल में अंडरस्कोर के डैश है, माइनस साइन से बोलते हैं। आपने डैश के साथ जितनी प्रॉपर्टी देनी है आपने डैश के साथ देनी है। इंटरफेस अलाइस भी, आईपी एड्रेस भी, प्रीफिक्स लेंथ भी, गेटवे भी, डिफॉल्ट गेटवे। देख रहे हो हर एक के साथ स्विच के अंदर क्या ऐड हो रहा है प्रॉपर्टी के साथ में डैश डैश के साथ। ये बस फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला पैटर्न आपने पावर शेल के लिए याद रखना। जब कभी एड्रेस करना है उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू असाइन करनी है। हाँ, वैल्यू असाइन होगी, इसमें इक्वल टू नहीं आता, इसमें स्पेस, इसमें इक्वल टू नहीं लगा, इसमें स्पेस होगी। ये इन्फॉर्म करेगी कि इससे पहले जो आपका है एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, उसमें इसको असाइन करना है। स्पेस सेपरेटर होगा किसके दरमियान में, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के दरमियान में। स्पेस इज योर सेपरेटर, उसमें स्पेस नहीं था, उसमें इक्वल टू था सेपरेटर किसका, प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू का। ठीक है, इसमें स्पेस होगा। और इसमें याद रखिएगा जितने एट्रीब्यूट्स होंगे तो आपने स्टार्ट करने विद डैश। बस ये है, ये पैटर्न अगर आपको याद हो गया है तो ये भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गई है। इसको अटेम्प्ट करना है पहला। दूसरा नंबर पे हमने इसके अंदर वो नहीं है डीएनएस का वर्जन मैंने ऊपर आपको दिखा दिया, ऊपर नजर भी आ रहा है बॉक्स में। सेट डीएनएस क्लाइंट सर्वर एड्रेस। आपके पास इतनी लंबी कमांड है, आप ये चीज कुछ खबरें इसलिए है पावर शेल की कि ऑटो कंप्लीट ऑप्शन इसमें बाय डिफॉल्ट होती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। ये थी आपकी कमांड, अगेन वही सेट डीएनएस क्लाइंट सर्वर एड्रेस, उसका लाइस नेम जिस कार्ड पे करना है कॉन्फ़िगर वो, और क्या कॉन्फ़िगर करना है, डैश सर्वर एड्रेस। क्या करना है उसमें, क्या था, डैश आईपी एड्रेस। इसमें क्या, डैश सर्वर एड्रेस। ये सर्वर एड्रेस किसका है, डीएनएस का। और इसकी वैल्यू मोर देन 1 अगर हो तो ब्रैकेट के अंदर दे दो, तरतीब थे कोर्स के अंदर, पहली कॉमा, दूसरी कॉमा, तीसरी कॉमा, चौथी कॉमा, ब्रैकेट एंड इसके क्लोज कर दो दोनों। ये कमांड है, मुश्किल नहीं इतनी। ठीक है, अब आपने मेरे साथ चलना है और इस कमांड को हमने अप्लाई करना है ताकि ये हमारा काम डन हो जाए। और तो हमारे ये सारे इसके पावर शेल का वर्जन की कमांड की हमें प्रैक्टिकल हमने इसका डेमो दे दिया और इसका भी हम साथ ही कर लेते हैं। नहीं, फुल वर्जन और पावर शेल में जाने हैं अगर आपने, यहां से भी स्विच कर सकते हैं। प्रिविलेजेस मोड में आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपने एलिवेट किया हुआ है, यहां से पावर शेल में जाने का पावर शेल, ये पावर शेल में आगे बस इतनी ही बात है। ये नहीं करना, अगर ये नहीं करना तो आप जो है वो प्रॉपर वे मेन्यू के थ्रू आ जाओ, या यहाँ पे पावर शेल ऐसे ऐसे ऊपर भी आ गया वर्जन उसका, डेस्कटॉप ऐप, राइट क्लिक एलिवेट एज एडमिनिस्ट्रेटर, या शिफ्ट कंट्रोल एंटर मैंने आपको शॉर्टकट वर्जन बताया था। तो आप यहाँ पे जाके, और वैसे भी वो स्टार्ट मेन्यू में मैंने आपको राइट क्लिक करके बताया था, उसमें रन एज एडमिन भी था। दो ऑप्शन थी, सिंपल या एडमिन, तो एडमिन के थ्रू आपने जाना है। और अब अगला काम हमने क्या करना है जनाब अली, इसका थोड़ा सा मैं स्क्रीन के ऊपर इसका विजुअल एनवायरनमेंट आपके लिए बेहतर कर दूं। ये ब्लू स्क्रीन और पावर शेल का प्राउंड भी आपको दिख रहा है पीएस के साथ, ठीक है। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म की, इसकी हेल्प बड़ी जबरदस्त किस्म की, और बड़ा कलरफुल किस्म का प्रिंटिंग एनवायरनमेंट देता है। मजा आता है मुझे को देखने में। वो तो ब्लैक स्क्रीन, हालांकि जो मजा ब्लैक स्क्रीन में CLI में वो है, वो आपको ये एनवायरनमेंट, मुझे कब इसके साथ बड़ी अटैचमेंट होगी जब मैंने लिनक्स में काम किया, उसमें होता ही ब्लैक विंडो है। और इसी वो लाइट वेट किस्म की आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल टच, मेन जो आपकी रिसोर्सेज कैप्चर करता है वो आपका ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, वो आपकी मेन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेता है। 4 GB रैम है तो ऐसी खाम वेस्टेज आती जा रही होती ग्राफिकल में, इसीलिए लाइट वेट होता है और इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं, एडमिन उस पर काम करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त मिलता है, फास्ट एंड क्विक। ठीक है, तो ये हम इसलिए CLI बहुत सुटेबल है उन लोगों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जॉब कर रहे हैं, वो उसमें बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। स्क्रिप्ट्स के थ्रू बड़ा जबरदस्त नहीं जी। ये कमांड क्या थी, मैं कमांड भूल गया, कमांड आ रहा
एक्स करो, टैब जल्दी सब क्या हाल है। ये देखिएगा ये डिफरेंट वर्जन आने शुरू हो गए, मैं कमांड भूल गया। ये इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की क्वालिटी है। सर सिर्फ टैब प्रेस किया आपने, टैब प्रेस करने से उसके नेक्स्ट जितने भी आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कमांड के हवाले से आ जाते हैं। ये मेरे पास असल में ये मैंने अप्लाई करना। हाँ देखो, अगर आप भूल गए, आप 2 के बाद भूल गए, पता नहीं क्या था, टैब प्रेस करना शुरू हो, कॉम्बिनेशन देखो महताश आपके पास आने शुरू। अगर आप जल्दी जल्दी से इसके हो भी गया टैब प्रेस करने से, शिफ्ट टैब प्रेस से वापस भी आ सकते हो। पिछला वर्जन या आईपी के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें निकल गया, वो शिफ्ट टैब से पीछे हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस है यार, ये कुछ नहीं करना यार, कितना करोगे, कहां तक करोगे। अली मैंने इसका वो ज़ूम पर वीडियो है, तो वो अगर लेना है आप ले लीजिएगा, ताकि मेरे प्रीवियस सेशन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। है आपके पास यूएसबी? वो जरूर कैरी किया करो, तो वो ज़ूम से ले लेना, तो इसको अगर हो सके वॉच कर लेना। न्यू डैश नेट हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इन केस ऑफ एनी मिस हैव या आप मिस करते हो लेक्चर, तो आपके पास वो लेक्चर मुझसे लेके उसको एक दफा जरूर वॉच कर लेना। न्यू डैश तो कोशिश करो टाइम के ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ तो यार ये सारे फेजेस से मैं गुजरा हूँ, बड़ी लाइफ टफ है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। हाँ, न्यू डैश नेट आईपी एड्रेस, ये भी कमांड। आज हम क्या कर रहे हैं अली साहब, स्टूडेंट से मैं ये करवा रहा था कि हमने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना है। आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे एंड डीएनएस, ये 4 वैल्यूज हमने कॉन्फ़िगर करनी थी। ये हमने ग्राफिकल अप्रोच को कर ली, टीसीपी आईपी सेटिंग जो है ये हम इससे पहले हमने किया था इसको सीएलआई को, सीएलआई की कमांड नेट शेल, उसको थ्रू हमने कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। थर्ड स्टेप अब कर रहे हैं थ्रू पावरशेल। पावरशेल में हमने आके एज एडमिनिस्ट्रेटर ने को एलिवेट किया और कमांड में उसको फॉलो करें। न्यू डैश नेट आईपी एड्रेस, आगे क्या था जी, आपने किसके ऊपर करना है, इंटरफेस पे, इंटरफेस अलाइज, और ये आप टैब प्रेस करोगे तो ये आपके पास आ गया डैश के साथ। और उसका चूंकि कैमल केस को फॉलो करता है, कैमल केस को, तो कैमल केस आप इसकी कमांड्स होती है। कैमल केस में मतलब आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। इंटरफेस अलाइस, अलग से 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है समझ में, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स आपको बता दिए। उससे पिछली कमांड में भी देखो, न्यू डैश नेट, नेट का एन कैपिटल है, आईपी का क्योंकि वो शॉर्ट वर्जन है आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ए इज कैपिटल अगेन। तो ये तो असल में आपके 2-3 वर्ड 4 वर्ड जब भी कंबाइन हो कैमल के इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और इसकी हेल्प जैसे कि मैंने आपको बोला, इसको ऑटो कंप्लीट की ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है, आपको हेल्प बड़ी जबरदस्त है। आपके इनिशियल कुछ वर्ड्स अगर आपको याद हो, आप उस कमांड को कंप्लीट वर्जन उसका डिस्प्ले करवा सकते हो टैब, ठीक है। और ये आपने करने के बाद आगे क्या करना है, एड्रेस, सॉरी आपने इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्प, कार्ड का नाम, हाँ जी, आगे डैश, अब आईपी देने लगी है। आईपी के लिए क्या था, डैश एड्रेस, डैश में आईपी एड्रेस था, एड्रेस नहीं था। एड्रेस किया, फुल वर्जन आ गया। आईपी एड्रेस वैल्यू को सेपरेट हमेशा करना है स्पेस से, जबकि इससे प्रीवियस वर्जन तो सीएलआई में इक्वल टू होता है। इसमें आपने डैश आईपी एड्रेस, आगे आईपी क्या रखना है, डिफरेंट रखते हैं पिछले से, 172.16 से प्रैक्टिस करके देखनी है ना, 200.220 कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। स्पेस, ये स्क्रीन आपको पूरी नजर नहीं आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा इसका और शॉर्टर स्क्रीनशॉट दे देता हूं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देना है, आईपी एड्रेस के बाद होता है इसकी सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के लिए आपने देना डैश प्रीफिक्स लेंथ, तो उसमें मास्क को पता है प्रीफिक्स लेंथ, ये आ गया। टैब प्रेस किया तो देखो प्रीफिक्स लेंथ आ गया। प्रीफिक्स लेंथ में आपने कितनी देनी है इसकी लेंथ, क्लास बी में कितनी होती है, क्लास बी में 255 25500, मतलब क्या होता है 16।
स्लैश नहीं 16 सिंपल 16। अच्छा जी। हाँ जी, ये फॉलो करने हैं रूल्स। इसमें हमने वो नहीं बताना, वो पेपर पे लिखने के लिए होता है, पेपर पे लिखने के लिए शॉर्ट वर्जन में ये ना स्टाइल नहीं करना हमने सिर्फ उसकी क्लास बता दी है, उसकी प्रीफिक्स की लेंथ बता दी है। लेंथ मतलब कितने पेज, कैसे हम विंडोज में जाके करते हैं। 24 करेंगे तो क्लास सी के लिए, 25 करोगे तो सबनेटिंग। मतलब इसमें ये नहीं करेंगे कि जैसे इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम ये वाला मास्क बना देगा। अभी सर ने कहा किस मैं जानती हूँ मुझे इंटरनेशनल नहीं है। बात ऐसे नहीं, इतना इंटेलिजेंट होता तो हमें इधर बैठे होते, हम इसलिए बैठे उधर, वरना अगर सारे इसको सपोर्ट कर दो तो हम सारे ना सब हैं, हमारी क्या बात रह जाएगी, अगर सारा कुछ नहीं करना है हम क्या करेंगे फिर, है जी। तो ये आपने प्रीफिक्स लेंथ दे दी, प्रीफिक्स लेंथ के बाद और क्या देना है, डिफॉल्ट गेटवे। फिर एक और प्रॉपर्टी कॉम्प्लीट कर दी, क्या थर्ड वन सॉरी, डिफॉल्ट टैप प्रेस कर दो, टैप प्रेस करने से डिफॉल्ट गेटवे आ गया। गेटवे में क्या वैल्यू देनी है, 172, दिखा देता हूँ सारी आपको, 172 तो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, सारा मैंने दिया 16.200. चलो डिफरेंट कर देते हैं, 222 कर देते हैं, दिखाना ही है ना आपको, शो करना है कि क्या करता है। नहीं जी, ये बार बार स्टूडेंट की तसल्ली भी तो करनी होती है ना, तो वो होता तो है नहीं, ये ऐसी कमांड है फजूल सी, ये नहीं यकीन नहीं करना किसी पे, आजकल के दौर यकीन वाला रही है। हाँ, जब तक आंखों से मत देख लेना, आंखों से देखेंगे तो यकीन करना है बस। ये देखो ये वाली स्लाइड तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी इतना प्यार सर स्टार्ट में तो बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, मुझे पढ़नी पड़ जाती है कुछ अर्से के बाद, उसमें क्या मसला है। ठीक है, आपने क्या क्या दिया जी, कमांड है, कमांड के थ्रू ने एड्रेस किया, क्या इसका आईपी एड्रेस दिया, इसका कार्ड का नाम क्या, लैन, जो हमने रीनेम कर दिया था, वैसे तो इथरनेट 0 था, हमने रीनेम करके लैन कर दिया था। तो कार्ड के ऊपर हमने आईपी एड्रेस दिया, सेकंड प्रॉपर्टी इसका मास्क दिया, थर्ड प्रॉपर्टी इसका गेटवे दिया, 3 चीजें दी हैं, चौथी भी देनी है क्या, डीएनएस, डीएनएस भी देना है, ग्राफिकल तो वो हमने देख लिया करके, सीएलआई इससे पहले आपसे पहले वो कर लिया, ये पावर शेल वर्जन है, ये होगा सर, वो दिखा गया। ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर उसने उसकी डिटेल्स दिखानी शुरू कर दी कि मैंने जनाब अली आप जो कहा मैंने कर दिया। अच्छा, अगला हमने क्या करना है, सेट क्या था, डीएनएस, आगे क्या था, नहीं ये नहीं थी ऑप्शन, सेकंड वन ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये है। हाँ जी, अगर तो वो बात वही है ना कि इतना हाफिजा अगर तेज होता हम यहाँ बैठे होते, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है, ये आपकी आसानी के लिए बनाया गया है एनवायरनमेंट। मुश्किल और लोग पता नहीं क्यों भागते हैं कि सर बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल, अल्लाह को सारा कुछ बना बनाया है, उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो एक दफा गलत होगा, दूसरी दफा गलत होगा, उसके बाद वो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक दफा जरूर अटेम्प्ट करके देना। आगे क्या करना है इसका, रेविजन कमांड क्या थी, उसका जिस कार्ड पे करना है उसका नाम इंटरफेस लैन, आगे क्या है उसका नाम, आगे क्या करना है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ही था या एड्रेस था, एड्रेसेस था, एड्रेसेस था। ठीक है, ये सारे नोट्स मेरे पास हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे आपसे शेयर भी करूंगा, नोट्स में सारी कमांड लिखी हुई है, तो वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई मसला नहीं। तो एड्रेस के बाद आपने क्या देना है, इसका वैल्यू, जो डीएनएस में आप पॉपुलेट करना चाह रहे हो, 172.16 डॉट, आगे क्या था जी 200 डीएनएस की वैल्यू, डीएनएस की वैल्यू हमें वही देनी है जो इसका आईपी है। फिलहाल हमें ऐसा देना जरूरी है, लेकिन 220 है, चले नहीं दिया तो खैर है, हमें क्या। अच्छा, एड्रेस देने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, वो आपने मुझे फॉलो नहीं करवाया।
मोर देन वन डीएनएस सर्वर्स का एड्रेस देना। वो ऐड करते हैं। हाँ जी, ब्रैकेट्स हाँ जी, ऐसे लगानी है, ब्रैकेट में देना पहला आईपी। वो कोमा लगा के। हाँ जी, अब आधा काम मुझसे करवा रहे, पूरा बताओ ना ये। अच्छा जी, सर लिखते हैं आप कुछ 172.16 200 चलो एक ट्रिपल टू दे देते हैं, एक डबल टू 3 सर को पहले प्रोफिट तो बनता है। क्या देना? सही है। कोर्स दे दी ना, कोर्स दे दी मैंने। सही। सेकंड वैल्यू बताओ जी। 172. देखो सर, बोल तो नहीं हो रहे, नहीं सर, बोल देख लो ये। आखिरी सर, वाला लास्ट वाला 23 कर दे बस। ऐसा कर देते हैं। अगर एरर भी है तो घबराना नहीं है, तरीका यही है। सर आखिरी है। घबराना नहीं है। हाँ सब कहते हैं घबराना, बेड़ा गर्क कर दिया है। नहीं सर क्या इसका कसूर नहीं, मैं यार मैं उसको कह ही दिया, हीरो है हमारा। सही है। लेकिन मसला ये है, इसके साथ जो बंदे लगेंगे ना, उन्होंने खाना खराब किया, बहुत ऊपर ही बेड़ा गर्क कर दिया यार ये चीज को। बहुत ऊपर ही। एक तो सर पुरानी मैंने देखो डिप्लोमेटिक किस्म का आपको एक वर्जन दिया अपना, सही बात। बंदा बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो बंदे हैं ना, उन्होंने खाना खराब कर सर, दिया। आप बंदे के स्पॉटर है बस। हैं? अच्छा जी, हैं? अच्छा आईपी कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ तो आप जो कह रहे हो सर, आईपी कॉन्फ्लिक्ट इसका चलेगा? उस पेन दे दो। सर डीएनएस तो 2 पास हुई है। वो ऑल्टरनेट में दे दिया इसका एडिशनल से वो। अगर मोर देन वन सर्वर लगे ना जो रिजॉल्व करते हैं क्वेरीज को, एक से ज्यादा बोल सकते हैं ना सर्वर, तो मैंने और वहां पे उसके लिए एड्रेस तो वो भी नहीं होगी, उसके बाद फिर बीमा के पास जाएगा। हाँ, तो हम चेक करते हैं वैसे चेक करते हैं ग्राफिकल वर्जन इसका क्या दिखाते हैं फ्रॉम ncpa.cpl। एनसीपी नहीं, आई कमांड यूपी। अभी हो गया, आज मजा आएगा काम करने। यार मैं करवाना तो कुछ और था, लेकिन मैं करवाऊंगा कल। सर सर का मशीन है क्या? सरकार कल हम करेंगे क्या, एक्टिव कल एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करेंगे और उसके, क्योंकि विजिट में काफी डिस्क्रिप्शन में ज्यादा डिटेल मुझे आपसे शेयर करनी है, तो वो कल ना कल करेंगे। ये मशीन जो है जिसके ऊपर हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, ये मशीन जिसका हमने फिजिकल नाम दे दिया, ये मशीन जिसके ऊपर हमने इसका फायरवॉल की प्रॉपर्टी को डिसेबल कर दी, ये मशीन जिसको हमने रिमोटली एक्सेस करने की परमिशन दे दी, ये मशीन जिसको हमने सारी प्रॉपर्टीज के साथ लैस कर दी है, कल हम इसके ऊपर इसको एक आम मशीन को बनाएंगे। कल हम अपनी मशीन ले जाएंगे, कंट्रोलर पावरफुल काइंड ऑफ आइडेंटिटीज को कंट्रोल करने के लिए डोमेन कंट्रोलर के तौर पे इसको प्रमोट करवाएंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर। और हाँ जी, हाँ जी सर कल एक इथरनेट और साथ एक मशीन भी ले आएंगे। आप जितना करना चाह रहे हो खाओ, जो करना करो, कोई मसला नहीं है। छोटी सी अब आगे अपना यहाँ पे सिस्टम पढ़ेंगे तो रखो आराम से, लैब शैब बना के टेबल को आगे रखना, इधर रख लो, उधर सेंटर में अपने उधर पीछे बैठ जाओ, टेबल को उधर रख के ना, मशीन है क्या? सर मैं आपकी मशीन ले कोई बात नहीं, आप लेके आ सकते हो लैपटॉप के पास है। बस ठीक है। ठीक है, दो वो आप करते रहना भाई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप टेबल को लैब बना लेना अपनी, इसको यहाँ पे आगे और पीछे वहां बैठ के आराम से लैब शैब एस्टेब्लिश करना, जो करना है कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह आपको आईपी हमने दे दिया। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है कि यहाँ पे टीसीपी की सेटिंग यहाँ कर लो, चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो। तो आज हमने क्लासेस को भी डिस्कस किया, ए बी सी, और वो लेक्चर में हमने रिकॉर्डिंग नहीं की ना उस पार्ट की, रिकॉर्डिंग नहीं। चलो हाँ कोई बात नहीं। तो नेटवर्क क्लासेस दिए डीसी। हाँ आईडिया है। हाँ एबीसी, उसमें मैंने उसके डिफरेंट जो है वो बताए थे कि क्या क्या स्लॉट्स हैं, कितने उसमें। बाकी मैं इंशाल्लाह नोट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो आज मैं आपको मेल भी कर देता हूँ, काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। अब कुछ जो हमने आज हमने किया है, आज हमने कुछ नहीं किया, आज हमने जस्ट आईपी एड्रेसिंग को थोड़ा सा एड्रेस किया, क्या क्या है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, उसमें कितना नेटवर्क के लिए पार्ट रिजर्व है, कितना होस्ट के लिए क्लास ए में 10 के साथ, क्लास बी में 172.16 से लेके 31 तक। ओके। अब क्लास सी में आपका 192.168.0 से लेके वो हम 255 तक जा सकते हैं। किसके लिए? उसके लिए सबनेटिंग की हो। लास्ट ऑप्शन होता है सिर्फ वो होता है आपके होस्ट के लिए। लास्ट ऑप्शन डिफॉल्ट मार्क्स का होता है 24, मतलब क्या 255 255 255। लास्ट ऑप्शन सिर्फ आपके लिए अवेलेबल होता है कि आप अपनी मशीन को उसमें मैक्सिमम कितनी एड्रेस कर सकते हैं मशीन को, 254। फर्स्ट इज योर नेटवर्क आईडी एंड लास्ट वन इज योर ब्रॉडकास्ट 254। हाँ, अगर आपने हर फ्लोर पे अलग नेटवर्किंग करनी है
तो 192.168.0.1.2.3 के साथ 0 से लेके 250 अपना 1 से लेके 254 तक आईपीस दे सकते हो। इसी तरह बी में देना है, सी में देना है, तो आप अगर आपने अपनी सबनेटिंग करनी है तो कैसे करनी है, वेस्टेज ऑफ आईपी, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सबनेटिंग कब करते हैं और वेस्टेज ऑफ आईपीस को कैसे आपने कंट्रोल करना है, ये डिफरेंट आपके पास वेस्टेज ऑफ आईपीस को कैसे कंट्रोल करना है, वेस्टेज ऑफ आईपीस को कैसे कंट्रोल करना है। क्या करना है उसको? मैं आगे आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे सिर्फ 4 आईपीस चाहिए, ठीक है, बाकी मैं वेस्टेज चारों कम से कम, अच्छा, मैं करूंगा ये वाली क्लास, थर्ड क्लास, ये है ना, ठीक है, थर्ड क्लास, ये इसका डिफॉल्ट मास, ठीक है, मैं चाहता सिर्फ 4 मशीनों को आईपी मिले जितनी वेस्टेज मैं रोक सकूं रोक, क्या करूंगा मैं इसमें मास में चेंजेस। मास में चेंजिंग सर 255 अब आपका माइंड में कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ये करनी है कि ये है होस्ट के लिए, ये आपका नेटवर्क बनाओ, कितने रिक्वायर्ड है पहले बताओ, 3, नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, 3 4 जस्ट 4 चाहिए, अच्छा, ठीक है। अब न्यू सबनेट मास्क क्या होगा, पुराना क्या है ये, नया क्या दे दूं कि वेस्टेज ऑफ आईपी ना रिड्यूस हो जाए, क्या करना चाहिए, मास्क क्या इंट्रोड्यूस करूं, मास्क नया इसी में देते हैं फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करने का आसान से, कि आप अगर स्टूडेंट नेटवर्किंग की ओर को जाना चाहिए, नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायर्ड कितने हैं 4, आपको नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करने का है फार्मूला होस्ट का 2n-2 नंबर ऑफ होस्ट, ये फार्मूला बताया था, 2n कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं, कितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आप इसमें 2 बिट्स लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है, आपको नंबर ऑफ बिट्स कितनी चाहिए होगा 3 लेते हो तो क्या होगा 6 और -2 4 हो जाएगा, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे कम से कम ये ग्रेटर देन इक्वल टू है नंबर ऑफ होस्ट से इसमें सिर्फ 2 बेच है ना, 2 मिस्टेक हो, कम से कम कम से ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे तकरीबन 20 चाहिए होस्ट, 20 ये 20 मशीनें लगी हर सीट देके हमने देना है, 2 की पावर 4 हो जाए, नहीं 5 हो जाए, 2 की पावर 5 के तो 32 minus 2 30 अवेलेबल है, 30 10 फिर स्पेयर है 10 पे लेकिन वो अब 254 में से कितने आपकी वेस्टेज हो रही है, अब कितनी जाएगी, रुक रही है ना। अगर मैं कहूं मुझे 60 चाहिए, 60 आईपी चाहिए, 60 मशीन लगी है, मैं चाहूंगा वेस्टेज कम से कम हो क्लास सी में, मैं क्या नया इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मास्क, पहले तो आपने कैलकुलेट करना मुझे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, कितनी बिट्स मुझे रिक्वायर्ड हैं 4 5 6 7 8 कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं होस्ट के पोर्शन के लिए, इसका फार्मूला बता दिया मैंने, कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है 60 के लिए 60 चाहिए तो 2 की पावर 8 2 की पावर 8 कितनी होती है 6 होगी, 6 2 की पावर 6 में क्या होगा 4 2 की पावर 6 में क्या होगा 64 64 minus 2 62 आ गया आपके पास, वो ग्रेड क्या है आपके किसके 2 आप सिर्फ जाया हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने कैलकुलेट करना है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं देखता हूं कितना आपने फॉलो किया, मुझे 500 आईपीस चाहिए, वेस्टेज भी कम से कम रखना चाह रहा हूं, क्या करूंगा मैं 500 आईपीस रखने ये 1000 रखने हैं तो आपने बताया था पहले तो चलो अभी रुक जाओ 2 मिनट प्लीज को होल्ड करो, अभी इसका नया मास क्या होगा अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरा वही पुराना वाला क्वेश्चन है 4 चाहिए थे सिर्फ मुझे 4 रिक्वायर्ड थे, ठीक है, हमने कैलकुलेट करके देख लिया कितने बिट्स मिले
बोरो करने हैं, बाकी चलेंगे नेटवर्क पार्ट में। कितने बोरो करने पड़ेंगे और कितने मुझे बिट्स रिक्वायर्ड है 4 के लिए। 4 के लिए मैंने देखा 2 होगा 3 - 2, तो ये मेरे पास कितने आ गए 6 ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये मुझे ये चाहिए 3 मुझे चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैं नेटवर्क पार्ट में उसको ले जाऊंगा, 3 रखूंगा, बाकी मैं नेटवर्क पार्ट में ले जाऊंगा। तो क्या मतलब है इसका, टोटल कितने हैं 3 आपने रख दिए, बाकी किसके में इंक्लूड कर देना है नेटवर्क में। तो यहाँ मास क्या होगा, अच्छा 20 आ जाएगा ना ये सारा। और इसको अगर फिजिकली आप लिखना चाहो सर नेटवर्क में ऐड होगी ना। हाँ, इसको अगर आप डिटेल मास लिखना चाहो इसको आप कैसे लिखोगे 255 एक सेकंड 255 डॉट ये क्या है, हाँ क्या बनता है 0 128 प्लस 64 192 224 240 248 यही होगा ना 248 नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क में आ गया ना बिट्स बेसिक बिट आ गया 248 होगा। ये 5 बिट है, एडजेसेंट 5 बिट है, ये सारे 1 है ना। हाँ जी 888 ये है इसमें ऐड हो ये वाला। सर ये नीचे वाला बताइएगा ये 3 होस्ट में चले देखो ये 255 डिफॉल्ट मार्क तो ये था हाँ जी। क्लास सी में, ठीक है। बाकी मैंने कितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने रख ली, बाकी नेटवर्क पार्ट होगा तुम लो। अच्छा ये 5 और ये आपके ये क्या है होस्ट। ये असल में क्या है, ये 1 है ये 2 है एंड ये सो ऑन, ठीक है। ये बिट्स इसको दे दी नेटवर्क को। नेटवर्क में अगर इसको आप देखो इसकी वैल्यू क्या बनती है, ये क्या है 1 2 4 ये 8 है 16 है 32 है 64 है 128 है। इनको अगर ऐड करो कितने बनते हैं 248। ये नेटवर्क पार्ट में चली गई ना, ठीक है। ठीक है। बाकी जो है ये आपकी हो जाएगी क्या, ये आपके पास कितनी मशीन के लिए 3 असल में आपका जो फर्स्ट ये असल में आपका बनने वाला है एक इस तरह का सी 192.168 डॉट जो भी है 0.248 ये आपका नेटवर्क आईडी होगी। पहली आईडी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, और ये कितनी बनती है टोटल जितनी आपको कहा है 2/3 और आखिरी आपकी कौन सी इसमें निकल जाएगी 3 254 255 ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ये नेटवर्क आईडी हो गया। ये बाकी कितनी है, ये मशीनों को आप दोगे कितने हैं 2 2 4 2 6 ये जो आपके निकले थे 2 अभी तक आपके पास अवेलेबल है, अगर देना चाहो किसी को तो दे सकते हो। तो अभी इसमें मजीद कंफ्यूज नहीं होना, इसको किसी और सेगमेंट में सब बैठेंगे आ जाएगी ना। हाँ सब बैटिंग वाला पार्ट है इसको। अभी फिलहाल आपको मैंने आज के लेसन में आपने क्या सीखा, आपने आईपी देना सीखा। किस तरह सीखा, ग्राफिकल वर्जन भी देखा, सीआरआई वर्जन भी देखा, फिर पावर शेल वर्जन भी देखा। कमांड के सिंटैक्स और डिफरेंट है, आईपी चेंज हो गया ना। हाँ तो ये थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है, लेकिन इसको इंशाल्लाह थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना बैठ के खुद से कमांडों की। जब तक आप अपनी खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप बचा तो आप फंसोगे, लेकिन एक बार निकल जाओगे ना तो फिर सिर्फ एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी अच्छा ये कमांड है, ये कमांड है कि कमांड पता होगी, एक दफा अपने हाथ से गुजर जाएगी कमांड मैं नहीं कहता इसको आप जो है इन्वेस्ट कर दो, नहीं होता वो इसको कर दोगे कितनी और है कितनी की कर दोगे, ठीक है एक तो वो कोई मुश्किल हो जाता है इतनी नहीं होती। हाँ सर ये भी तसल्ली हो जाती है कि यार एक ऑप्शन है हमारे पास एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास अवेलेबल है, अगर वो करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो कल इंशाल्लाह यहीं से हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे आईपी हमने किसको देना है, एक तो इसको दोबारा से हम अपनी जो कैलकुलेशन करके रखी है 200.200 इसको वो दे देते हैं। दूसरा इसके अंदर 210 हमने डिसाइड किया था अपने
जो वर्क स्टेशन है, ठीक है, फर्स्ट मशीन जो इसके अंदर ऐड होगी इस डोमेन में। लेकिन डोमेन कंट्रोलर जब तक नहीं बनेगा तब तक यूजर नहीं बनेंगे। डोमेन कंट्रोलर जब तक ये मशीन नहीं बनेगी आप अपने कंप्यूटर अकाउंट को ज्वाइन नहीं करवा सकते इस सर्वर के साथ। जो है वो फर्दर अपने अगर आपने स्मूथली अपने नेटवर्क क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट बनाना है तो सर्वर जब तक नहीं बनेगा क्लाइंट इसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर्वर तो इंस्टॉल सर्वर का मैं आपको कर दूंगा बिना लैपटॉप मेरे पास अभी पड़ा होगा पड़ा नहीं, इस ऑफिस वाले की बात कर रहा हूँ। कोई इधर नहीं क्या ऐसे करते हैं नहीं मैं अब क्लास को करता हूँ स्टॉप। उसमें नहीं इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यार इंस्टॉल